मोदी जी इतने पराक्रमी, इतने चमत्कारी व्यक्ति, मित्रों आप लोग आनंद लेंगे। वो पिछले दिनों उन्होंने हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया। अच्छा, वो जब प्रधानमंत्री बने थे पहले उन्होंने शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया था, शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया था। मेरी लुगाई मुझसे पूछ रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पर भी संबोधित करेंगे क्या? चमत्कारी व्यक्ति है। अब पूछा तो हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया और उन्होंने कहा, तुम सब अपने आप को हनुमान समझो और मुझे, ऐसा उन्होंने कहा नहीं था, पर उनका आशय यही था। तभी अचानक एक वानर, क्षमा करे, एक सांसद खड़ा हुआ और मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, प्रभु फिर क्या माता जी का पता लगाने जाना है क्या? मोदी जी ने योगी जी को बुलाया, मिस्टर योगी, इस सांसद का नाम क्या है? योगी जी बोले, बदलना है क्या? क्या बात है। बोले इसका नाम है यूसी अंबवत। अब बात का आनंद लेना। मोदी जी ने योगी जी को कहा, इसको पीछे ले जाओ और तुसी लंबवत कर दो। इतने अभी तुम नोटबंदी की बात कर रहे थे, कहां गया ये? नोटबंदी की बात करते, नोटबंदी के समय में आप लोग जाइएगा मित्रों, क्या शानदार प्रबंधन कि उन्होंने पुराने नोट जमा कराकर जो नए नोट देने की स्कीम बनाई। आप लोग कल्पना कीजिए मित्रों, क्या अद्भुत काम किया। आप याद कीजिए कि आप किसी बैंक में गए पुराने नोट लेकर और आपको कड़कड़ाते हुए नोट मिले। ये प्रवीण मुझसे कह रहा था, हे भगवान, ये मोदी जी नोट बदलने की तरह लुगाई बदलने की भी स्कीम चलाते। देखिए क्या प्रफुल्लित हो गई है जनता। अब आप कल्पना मात्र कीजिए, आप बैंक में जाते हैं और पुराने नोटों की तरह आप अपनी पुरानी लुगाई जमा कराते हैं और बिल्कुल नई लुगाई का आहरण करते हैं। तो बंदे ने कहा, प्रवीण ने बोले, साहब ये मोदी जी चमत्कारी आदमी हैं, ये इसमें भी चमत्कार दिखाएंगे। बात पर आनंद लेना। अगले ने 1000 का नोट बंद करके 2000 का शुरू किया। तुम 40 की लुगाई जमा कराओगे और ये 80 की टिकाएंगे। क्या ऐसे विलक्षण व्यक्ति की कोई बात है। अभी बात कर रहे, भारत चमत्कारों का मुल्क है। आप लोग आनंद लेना, लुगाइयों की बात चल रही थी। साहब मैं भुगत भोगी आदमी हूं। पिछले दिनों तुम कह रहे थे प्रवीण, ये प्रवीण गया एक बाबा जी के पास में। अब आप लोग आनंद लेना, माताएं बहनें, प्रवीण गया बाबा जी के पास में और बाबा जी से जाकर बोला, अरे बाबा घराड़ी बस में नहीं आती। अरे बेटा बस में नहीं आती तो कार में ना। बोले कार में नहीं बाबा, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने इसके 6-7 चिमटे मारे। बोले साढ़े मेरी आती तो मैं बाबा जी होता क्या? अब दोनों में संवाद आगे बढ़ते हैं, संवादों का आनंद लेना। ये पूछा, बोला बाबा मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि लुगाई चीज क्या है, ये नारी चीज क्या है। महिलाओं के सम्मान में इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। ये लुगाई क्या है, ये नारी क्या है? बाबा बोला, बेटा नारी पावर है, नारी शक्ति है। और बोले पुरुष क्या है? बोले ये बेचारा सहन शक्ति है। अरे बोले बाबा मुझे तो आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। अब इस बात का तो मंत्री महोदय भी आनंद लेंगे। बाबा दतिया का था। बोला बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। अब ये बोला, रे बाबा तू बाबा जी हो गया, अभी भी लुगाई पे अटका हुआ है क्या? अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता है? बाबा बोला, उतना ही प्यार करता हूं और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। अब पिछले दिनों शैलेश भाई मेरी लुगाई बीमार हो गई थी। बीमार होकर मुझसे बोली, लगता है मैं जिंदा नहीं रहूंगी, पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं भारतीय पति, आदर्शवादी पति। मैंने कहा तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं खुद
बिना लुगाई के रह सकता हूं, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। ये मैं भारतीय आदमी से। अब दोनों में संवाद आगे बढ़ ही रहे थे। अरे बोले बाबा मैंने तो बता दिया, तू बता तू बाबा जी कैसे बना। बोले यार कुछ नहीं, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। इसमें हंसने की कौन सी बात है भाई साहब, बाबा जी था हरिद्वार ही जाता, कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। अब आप जानते हैं नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है। पत्नी ने गंगा स्नान किया और गंगा स्नान के बाद में पानी ठंडे होने के कारण एक चमत्कार हुआ, उसकी खांसी, उसकी आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। अब नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है, वो बाजार गया और बाजार से दवा की एक पुड़िया लेकर आया। पुड़िया लेने के बाद जो चमत्कार हुआ कि उसकी आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई और वो बैठकर रोने लगे, मेरी लुगाई की आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई, मैं क्या करूंगा। तभी एक देवदूत प्रकट हुआ, प्रकट होकर बोला, किम कारणम रुदनम करोति वत्स, तू क्यों रो रहा है। प्रभु मेरी लुगाई बोल नहीं पाएगी, अब इसका मैं क्या करूंगा। देवदूत बोला, पगले ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन की तपस्या के बाद प्राप्त होती हैं। अरे बोले प्रभु ये बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा। बोले पगले अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। अब जो ही उसके साड़ों को पता चला कि जीजा जी ने जीजी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया है, दवा की पुड़िया देकर साड़ों ने जीजा को बहुत कूटा, बहुत मारा। मामला अदालत में गया, अदालत में गया तो उसने जज साहब से कहा, जज साहब ये लोग मुझे मार डालेंगे, जज साहब मुझे बता लो, जज साहब ये लोग मुझे मार डालेंगे। जज साहब ने कहा, साढ़े तेरे कर्म ही ऐसे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साढ़े तेरे तो कर्म ही ऐसे। बोले जी मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। बोले पुड़िया मांग रहे हैं। बोले यार तेरी लाइफ को तो खतरा है। तो जज साहब ने उसे ऑर्डर दिया कि इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया जाए, कल हम खुद इसका बयान लेंगे। आप जो समझ रहे हैं वो बात एकदम नहीं है। जज साहब दूसरे दिन हाथ में गीता लेकर बगल वाले लॉकअप में गए और बाबा से बोले, बाबा गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहेगा सच कहेगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब बोले, एक पुड़िया और है क्या। जरा तालियां पूरी मस्ती के साथ बजा दीजिए आप।